ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, सीजन 2 प्रवीण के साथ। रजत और राशि अपने कमरे में सो रहे थे। नींद गहरी ही थी, लेकिन अचानक एक आवाज से रजत की आंख खोली। रजत ने उठ के कमरा चेक किया। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ऐसी आवाज हो। रजत ने गौर से सुनने की कोशिश की तो समझ आया कि आवाज दरअसल घर के अंदर नहीं, बाहर से आ रही थी। खिड़की से बाहर झांक के देखा तो गार्डन में लगा झूला ही एक ऐसी चीज थी जिससे ये आवाज आ सकती थी, लेकिन वो भी बिल्कुल पसरे हुए सन्नाटे जैसा ठहरा हुआ था और आवाज भी अचानक से आते आते थम गई थी। रजत ने थोड़ी देर और देखा और फिर सोने को लेटा, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में दोबारा वही आवाज उसे सुनाई देने लगी। रजत उठा और उठकर खिड़की के बाहर देखने की बजाय इस बार सीधा नीचे उतर के बाहर ही निकल पड़ा और दरवाजे से निकलकर उसने देखा बाहर अचानक बहुत तेज आंधी चल रही थी। पेड़ पौधे पत्तियों की सरसराहट बहुत तेज थी। इस पूरे नजारे में जो एक चीज समझ नहीं आ रही थी वो थी सिर्फ एक आवाज। झूला अभी तक वैसे का वैसे ही ठहरा हुआ था, लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कोई उस झूले पर झूल रहा हो। रजत ने इस कोने से उस कोने तक देखा। आंधी जब और तेज हो गई तो उसने अंदर वापस जाना ही बेहतर समझा। दरवाजा बंद किया तो जैसे आंधी की आवाज हल्की हल्की दबते गई, पर अभी भी समझ आ रहा था कि बाहर कैसा कोहराम मचा हुआ था। वापस अपने कमरे में पहुंचा ही था कि अचानक आंधी तूफान की सारी आवाजें बंद पड़ गई, लेकिन आती रही तो सिर्फ एक आवाज। माजरा क्या है ये देखने को जैसे ही रजत खिड़की पर पहुंचा तो बाहर झूले की ओर देखकर रजत को जिंदगी में पहली बार एक ऐसा एहसास हुआ जैसे वो इंसान नहीं, कोई भारी पत्थर है। अपनी जगह से हिलना या कुछ कहना भी दूर की बात थी, क्योंकि बाहर झूले को एक 75 या 80 साल की बूढ़ी औरत तेजी से झुलाए जा रही थी। रजत ने अपनी आंखें मलते हुए दोबारा जब उस तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत झूले पर खड़ी होके जोर जोर से झूल रही थी और खिड़की के इस तरफ खड़े रजत को देख देख के मुस्कुरा रही थी। पूरे माहौल में सिर्फ झूले की आवाज और रह रहकर
उस बूढ़ी औरत की एक हल्की सी हंसी की आवाज थी। कुछ देर तक तो रजत खौफ से हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर उसे राशि और अपनी मां की फिक्र होने लगी। वो तुरंत एक बैट लेकर नीचे दरवाजा खोलकर बाहर झूले की ओर भागा। उसे देख के जैसे उस हंसती हुई बूढ़ी औरत के पैरों में बिजली दौड़ गई थी। वो तुरंत झूले से कूदकर वहां से चीखती हुई भागी और मकान की तकरीबन 10 फुट ऊंची 4 दीवारी को ऐसे फांद गई जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। रजत बुरी तरह घबराया और डरा हुआ था। एक पल भी वहां खड़े रहने का उसका दिल नहीं था। सीधे वहां से वापस अपने घर की ओर दौड़ता हुआ आया और चादर से मुंह को ढककर लेट गया। लेकिन ऐसा कुछ देखने के बाद अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। चादर को ओढ़े हुए, आंखें बंद करके कांपता हुआ बस दुआ कर रहा था कि नींद आ जाए, बस नींद आ जाए। लेकिन नींद इतनी आसान नहीं थी। कुछ देर में उसका कांपना कम हुआ तो अचानक ऐसा लगा जैसे चादर के ऊपर से कोई उसके शरीर पर अपने हाथों को फेरा रहा हो। एक बार फिर से उसकी सांसें थर्राने लगी, हाथ बुरी तरह कांपने लगे और आंखों में डर के आंसू आने लगे। और इसी डर से हारते हुए आहिस्ते आहिस्ते रजत ने चादर अपने चेहरे से हटाई तो बर्फ सी ठंडी सांसें उसके चेहरे पर फेंक दी। वही बूढ़ी औरत रजत की आंखों से सिर्फ 2 इंच की दूरी से उसे देखकर जोर से चीखी। रजत की जगह कोई पत्थर दिल इंसान भी होता तो ऐसे ही चीख पड़ता। पति की ऐसी चीख सुन के राशि हड़बड़ा के उठी तो उसने देखा कि रजत बेसुध पड़ा सो रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो बेहोश था। अगले दिन रविवार था, इसलिए किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि रजत जागा करीब दोपहर के 1 बजे। रजत को भी कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो सो रहा था या बेहोश था, या ऐसा क्या हुआ कि वो कल रात बेहोश हो गया। उसे यही लगा कि वो थोड़ा ज्यादा सो गया है। दिन भर कुछ नहीं हुआ जिससे उसे कुछ याद आता। रात को जब दोनों सोने गए तो राशि की नींद प्यास से खुली। उसने उठ के देखा कि रजत अपनी जगह पर नहीं था। बेडरूम खाली पड़ा था। बाहर निकल के हॉल में देखा, ड्राइंग रूम में देखा, लेकिन रजत कहीं नहीं था। पर एक आवाज जरूर आ रही थी। राशि ने खिड़की से बाहर देखा तो झूला हिल रहा था, लेकिन रजत ना तो कमरे में था ना ही झूले के पास। राशि
चुपचाप धीमे कदमों से नीचे उतरी। दरवाजा खोल के जरा सा सर उसने बाहर निकाल के झांका तो पाया कि रजत हंसता हुआ गार्डन की ओर देखकर अपने हाथों को हिला रहा था और वो आवाज आती जा रही थी। वो बैठ के खाली हाथों को हवा में आगे करता तो तकरीबन 15 से 20 मीटर की दूरी पर लगा वो झूला वहां गार्डन में अपने आप आगे चला जाता। रजत यहां अपने हाथों को वापस पीछे करता तो वो झूला अपनी ही मौज में वापस हवा को चीरता हुआ आता जाता और फिर रजत उसे यहीं से बैठे बैठे धक्का देकर वापस हवा में उछाल देता। कुछ 1 मिनट भर का वक्त लगा राशि को खुद को समेटने के लिए। चुपचाप धीमे धीमे वापस रजत की मां के कमरे में राशि गई और उन्हें आहिस्ता से जगा के बाहर का ये नजारा दिखाने के लिए लाई तो देखा ना बाहर बरामदे में रजत था और ना ही झूला हिल रहा था। सन्नाटे में गूंजती सिर्फ झिंगुरों की आवाज ही थी। राशि को उसकी सास बेटी की तरह प्यार करती थी और रजत से कहीं ज्यादा भरोसा बहू पर करती थी। इसलिए उन्होंने राशि का हाथ पकड़ा और उसके होंठों पर उंगली रख के चुप रहने का इशारा करके दबे पांव राशि और रजत के कमरे तक गई और वहां जाकर देखा कि रजत बड़े आराम से सो रहा था। उन्होंने कुछ कहा नहीं और इशारे से ही कहा कि उसने शायद कोई डरावना सपना देखा होगा, लेकिन राशि जानती थी कि ये कोई सपना नहीं था। आज की रात राशि अड़ गई कि वो इस कमरे में नहीं सो सकती, वो उन्हीं के साथ सोएगी। सास ने भी देखा कि राशि बेहद डरी हुई थी, इसलिए कुछ बोली नहीं और उसे ले गई अपने कमरे में अपने साथ। कुछ देर तक तो राशि को नींद नहीं आई, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो गहरी नींद में सोई, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा था। राशि, 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 उठो राशि, राशि, उठो ना। राशि ने आंखें खोली तो सांसें हलक में अटक कर रह गईं। दम ऐसा घुटा जैसे लगा कि शायद सर के अंदर की नसें फट जाएंगी, क्योंकि उसके ठीक सामने दरवाजे को हल्का सा खोले अंदर झांकती हुई एक 75 या 80 साल की बूढ़ी औरत, बिखरे बाल और पूरी सफेद आंखें लिए हल्की हल्की आवाज में एक डरावनी हंसी हंस रही थी। राशि जोर से चीखी तो उसकी सास हड़बड़ाकर नींद से जागी। दोनों ने किसी के भागने की आवाज कॉरिडोर में साफ साफ सुनी, जो आवाज रजत के कमरे में जाकर अपने आप बंद हो गई। दोनों पीछे पीछे रजत के कमरे में पहुंचे तो देखा रजत लेटा था, लेकिन उन दोनों के कमरे में पहुंचते ही बिल्कुल सीधे सीधे उठ के बैठ गया, जैसे किसी ने उसे बांध के रखा था। वो उठ के बैठते ही वैसे ही
हल्की हल्की आवाज में हंसा, जैसे वो बुढ़िया हंसी थी, और फिर एक गहरी सांस भरते हुए उसने कहा, यहाँ अगर चैन से रहना है तो मुझे मुक्ति दिला दो। उस झूले के नीचे मैं मिलूंगी, दाह संस्कार करा दो, मैं चली जाऊंगी, वरना। इतना कह के उस औरत और अपनी आवाज की मिली जुली चीख के साथ ही रजत बेहोश हो गया। रजत की मां उम्र होने के बावजूद बहुत ही सख्त जान थी। उन्होंने अगले ही दिन कुछ मजदूरों को बुलवाया और झूले के आसपास खुदाई करवा के देखा तो करीबन 15 से 20 फीट की गहराई में एक पूरा कंकाल निकला। घर की नींव की खुदाई के लिए तो देखा था, लेकिन गार्डन में खुदाई हुई ही नहीं थी, इसलिए ये कंकाल किसी के हाथ नहीं लगा। जब इस घर को बनाया जा रहा था, उस कंकाल का दाह संस्कार करवाया गया और फिर काफी पूछताछ करने पर पता चला कि ये पूरी जमीन और यहां पहले जो पुराना टूटा फूटा मकान था, उस जायदाद की कीमत काफी थी। काफी बुरी नजरें भी लगी थी उस पे। जब वो औरत कुछ भी बेचने को तैयार नहीं हुई तो एक दिन कुछ लोग जोर जबरदस्ती से उस घर में घुसे और उसके अगले ही दिन से वो किसी को दिखाई नहीं दी। रजत ने कुछ ही वक्त पहले ये जमीन काफी ऊंचे दामों में खरीद तो ली थी, अपने मन मुताबिक एक आशियाने को बनाने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद अब वैसे तो सुकून से ही सब रह रहे थे, लेकिन उस झूले पर आज भी कोई बैठ नहीं पाता। जो भी उस झूले पर बैठ के झूलने की कोशिश करता है तो झूला अपने आप टूटकर गिर जाता है।